वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोगों ने डिपोजिटरी लाइब्रेरी को का चयन किया है, मैंने चयन किया है। अब इसी डिपोजिटरी लाइब्रेरी पर डिस्कस करेंगे। डिपोजिटरी लाइब्रेरी एक्चुअली हमारा क्या है, ये पहले तो हम ये समझ लें कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी कई बार ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं डिपोजिटरी लाइब्रेरी से, और इसमें यह देखा गया है कि कितने होते हैं हमारे डिपोजिटरी लाइब्रेरी, ये कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इस तरह के प्रश्नों को बार बार रिपीट भी किया गया है। तो आज हम लोग डिपोजिटरी लाइब्रेरी पर बात कर रहे हैं। डिपोजिटरी लाइब्रेरी एक्चुअली में है क्या? तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में जैसा कि हम कह सकते हैं वेरी सिंपल वे में कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होती है, कि एक यह भी लाइब्रेरी है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी वेयर वी access the information and provide the informations related to the government documents or important documents, है ना। जो हमारा क्या होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं तो वो हमें देते हैं। ये विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे बुक डिलीवरी एक्ट के तहत भी हमारा क्या है कि इसमें कलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी का जो एक डेफिनेशन हम कहें कि एक लेमैन स्टाइल में भी कहें तो ये एक ऐसी हमारी लाइब्रेरी होती है जहां पर अगर देखा जाए तो किसी भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में किसी कॉपी अगर है और वो रेयर तरीके से है, रेयर रूप में है, तो वो क्या होता है कि वहां पर हमें अवेलेबल होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है कि अगर कोई पब्लिकेशन होती है ऑथर के द्वारा या पब्लिशर्स के द्वारा, तो ऑथर या पब्लिशर्स क्या करती है कि बुक डिलीवरी एक्ट के तहत भी क्या करती है कि एक जो हमारा कुछ दो तीन प्रतियां जो है वो हमें क्या करना है कि वहां पर अवेलेबल कराना है, और वो फिर डिफरेंट जो हमारे यहाँ मतलब कि यहाँ पर इंडिया में जो डिपोजिटरी सेंटर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है वहां पे वो क्या की जाती है, एक एक प्रतियां रखती है, ताकि वो फ्यूचर में हमारा क्या हो कि जब वैसे इंफॉर्मेशन हो तो उस इंफॉर्मेशन को वो है ना हमारे यूजर्स या फिर जो नीडफुल पर्संस हैं है ना, तो उसे अवेलेबल कराया जा सके। तो ये एक हमारा रेयर डॉक्यूमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा एक संग्रह है, यानी कि ये ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज है। तो इस सेंटर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। तो ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज में, और ये इसमें कैसे होते हैं, हमारे रेयर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इसका पर्पस और इसका अरेंजमेंट हम अगर देखें, इसकी बात करें तो यहाँ अरेंजमेंट जो होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मींस यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की बात करता है। क्लासिफिकेशन पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं, यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और रखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से होता है। और फिर सेकंड हम लोग क्या करते हैं कि कैटलॉग करते हैं ताकि वो एक्सेस कर सके हम उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि वो जो हमारा जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और यूजर्स के लिए जो नीड्स है, तो वो क्या करता है कि वो डिमांड करता है और फिर वो उसके पास अवेलेबल कराया जाता है। तो जब ये क्लासिफाइड होता है तो हम क्या होता है कि इजिली वी कैन एक्सेस, है ना, और हम वी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन है ना टू द यूजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हम कर सकते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब ये तो मतलब कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया। यहाँ पर क्या है कि हमारे कंट्री में जो है वो 4 क्या है डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा है। पहले देखें, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई है ना, ये कब हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं तो ये 1804 में, और ये लोकेटेड इन मुंबई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो अब ये सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखें कई प्रश्न बनेंगे जो आगे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सर्व एज प्रोमिनेंट डिपोजिटरी लाइब्रेरी है ना, दैट हैज प्रिजर्व्ड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक। जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही कहा कि ये हमारे रेयर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट भी, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी में हमारा जो होता है वो क्या होता है कि मिल जाता है, और लगभग संभावनाएं होती है कि ये मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया थी, एक ऐसा पहला। दूसरा जो हमारा है वो है कोने मेरा
पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई में है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1890 में हुई थी। तो कन्नेमारा जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है, अब ये भी हमारा कहाँ है, चेन्नई में है और पब्लिश्ड 1800 ये जो सॉरी एस्टैब्लिश्ड जो है 1890 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1890 में हुई थी। और यहाँ भी हमारा क्या होता है कि ये जो है किस बुक एक्ट के तहत हमें क्या करना है, यानी कि अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि बुक डिलीवरी एक्ट के तहत हमें क्या करना है कि यहाँ पुस्तक के जो अधिनियम है ना, जो पुस्तक सुपुर्दगी हिंदी में कहेंगे अधिनियम है, उसके तहत हमें प्रकाशन की एक प्रति यहाँ भी भेजी जाती है ना। 3 प्रतियां इसीलिए होती है कि कहीं कहीं जितने हमारे जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है वहां पर हमें अवेलेबल कराना होता है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरा जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो ये 1948 में तो हमारा नेशनल लाइब्रेरी हुआ था और यह भी एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी है और ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। ये हम सभी को भी पता है कि ये भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है और यह भी वही बुक डिलीवरी एक्ट के तहत ही ये करती है। हमारा चौथा जो है वो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, जो दिल्ली में है और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है 1951 में और यह भी हमारा डिपोजिटरी लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। यानी हम कहें कि ओवरऑल जो शुरू में ही मैंने कंसेप्ट रखा कि वो बुक डिलीवरी एक्ट के तहत हमें क्या करना है कि प्रतियां को देना है। ठीक है, तो ये हमारा मेकिंग है। अब ये है 51 में स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, ये क्या है कि ये उसी अधिनियम के तहत हम लोग करते हैं जो वो रिपीटेशन किया गया हिंदी में ना। हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर की, है ना, प्रश्नों को करते हैं तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। ये कह रहा है जैसे मान लिया जाए कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऊपर में, तो ये इन विच ईयर वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई एस्टैब्लिश। वेरी सिंपल, आप लोग आसानी से हमें बता भी सकते हैं कि ये कब किया था। तो अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। वेरी सिंपल, अभी अभी देखा हम लोगों ने 1804, राइट। अब ये दूसरा जो हमारा है कि विच लाइब्रेरी इज नोन फॉर प्रिजर्विंग रेयर मैन्युस्क्रिप्ट एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स फॉर ओवर 2 सेंचुरीज। यानी कि 2 सेंचुरीज से 2 सेंचुरीज मतलब 200 सेंचुरीज मीन्स देखिए उसी वर्ड को वो क्या किया है कि ट्विस्ट किया है। तो ये 2 सेंचुरीज इट मीन्स कि सबसे पुरानी हमारे इंडिया में ऐसे भी कहा जाता है कि दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए कौन सा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तीसरा है द कन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये हमारा कब हुआ था। अब कन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की बात हम करें तो ये देख रहे हैं कि ये 1951 1890 है ना। तो हमारा क्या होगा आंसर, ये 1890 में ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इज नॉट वन ऑफ द 4 नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है हमारा नहीं है डिपोजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया में। अब इसमें से बताइए। अब वेरी कॉमन क्वेश्चंस की 4 हम लोग यहाँ, है ना, जो दिया हुआ है उसमें कौन सा हमारा नहीं होगा। अब क्या होगा ना कि यहाँ पर क्या होगा कि दिखेगा कि हमें एशियाटिक, लेकिन ये देखिए कह क्या रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो एशियाटिक सोसाइटी कह रहा है, क्या ये हमारा होगा। सिंपल सा देखिए, क्या नेशनल लाइब्रेरी है ना, ये है और ये है, तो क्या ये भी हमें देखना है कि ये हमारा ऐसे भी स्पष्ट आ रहा है कि ये हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई क्या है कि ये हमारा नहीं है ना। तो ये अब देख रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 5वां, व्हाट एक्ट मैंडेट्स द डिपोजिट ऑफ एवरी पब्लिकेशन इन सर्टेन लाइब्रेरीज इन इंडिया। यानी भारत में किन्हीं विशेष पुस्तकालयों में प्रत्येक प्रकाशन की सुपुर्दगी किस अधिनियम के तहत हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभी हम लोग कई बार, है ना, डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए थे कि डिफरेंट हमारे लाइब्रेरी एक्ट, है ना, बुक एक्ट है और उस बुक एक्ट के तहत हमें क्या करना है कि देना है। तो अब उस बुक एक्ट के तहत हमें जब देना है तो ये कह रहा है कि ये बुक डिलीवरी एक्ट या डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, तो वही हमारा है क्वेश्चंस, है ना, यानी कि बुक डिलीवरी एक्ट बोले या डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बोले। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। 6th हमारा है कि द नेशनल लाइब्रेरी इन कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बहुत ही सिंपल, ये तो 19 आप कर सकते हैं कि 48 में ना। विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया बाय
वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के केस में सबसे अधिक जो वॉल्यूम है यानी कि संख्या, डॉक्यूमेंट्स की संख्या है, वो बताइए कि कहाँ होगा हमारा, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कि कौन सा होगा सबसे अधिक। तो यह भी कहा जाता है, अभी अभी डिस्कस हम लोगों ने ऊपर ही किया था कि ये हमारा क्या होगा कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ऐसे भी सबसे बड़ी ये हमारी लाइब्रेरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या है, 8वां हम लोग देखें कि इन विच सिटी इज द कनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये तो बहुत सिंपल सा, यानी चेन्नई। उसके बाद हम लोग देखते हैं द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द विच ईयर। अब ये देखिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में ये कहता है कि हमारा किस वर्ष जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसका भी हम लोग देखते हैं 1951 अभी हम लोगों ने देखा है। और 10वां हमारा जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। अब बुक एक्ट के तहत हमारा क्या है, तो अब बुक एक्ट के तहत ये तो कहाँ भी जा रहा है कि प्रिजर्विंग गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो इस तरह से हम लोगों का नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।